अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम बैक टू डेटा साइंस कोर्स। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि डेटा साइंटिस्ट किसे कहते हैं। एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट किस तरीके से बन सकता है, वो कौन सी स्किल्स हैं जो एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट को आनी चाहिए, जो आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, और एक डेटा साइंटिस्ट की जो प्रोफाइल होती है वो किस किस्म की नज़र आती है। डेटा साइंटिस्ट की जो डेफिनेशंस ज़बान ज़द आम है, उसमें से पहली है कि आ डेटा साइंटिस्ट इज़ अ समबॉडी हु इज़ इंक्विजिटिव, हु कैन स्टेयर एट डेटा एंड स्पॉट द ट्रेंड्स। जनरली ये बात की जाती है कि डेटा साइंटिस्ट ऐसे आदमी को कहा जाता है जो डेटा के अंदर से हिडन पैटर्न्स या ट्रेंड्स निकाल सके। The data scientist will sift through all incoming data with the goal of discovering a previously hidden insight, which in turn can provide a competitive advantage or address a pressing business problem. एक आम बंदे और डेटा साइंटिस्ट में ये फ़र्क होता है कि आम बंदा नहीं देख पाता कि जो डेटा आ रहा है उसका मतलब क्या होगा, क्या उससे पास्ट के किसी बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फ्यूचर के ऊपर कोई फोरकास्टिंग की जा सकती है, प्रेजेंट के अंदर हम जिस स्टेट के अंदर हैं उससे कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि किस तरीके से पास्ट के बिहेवियर या डेटा ने हमें प्रेजेंट कंडीशन तक लाके छोड़ा है। ये तमाम काम डेटा साइंटिस्ट कर सकता है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए 3 स्टेप्स को याद रखें। पहला स्टेप्स जो इन्वॉल्व होता है वो डेटा के साथ होता है। दूसरा स्टेप जो होता है वो प्रोसेसिस का या प्रोग्रामिंग का होता है। और तीसरा जो होता है वो आउटकम का होता है, जिसमें हम स्टोरी करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस को, डेटा साइंस के तमाम लाइफ साइकिल को मैं हमेशा DPO कहता हूँ, डेटा, प्रोसेसिस एंड आउटकम। तो अब ये देखें कि तमाम प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स जो भी आप डेटा साइंस में सॉल्व करेंगे वो इन तीनों के तीनों स्टेप से, मराइल से गुजरेंगे। आप समझने के लिए खाने की एग्जांपल ले लीजिए। आप कोई भी खाना बनाना चाह रहे हो, वो चिकन कढ़ाई हो, वो दाल गोश्त हो, वो खिचड़ी हो, वो दही बल्ले हों, वो बिरयानी हो, तो उसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मिसाल के तौर पर बिरयानी के लिए आपको चावल चाहिए, आपको बीफ या चिकन चाहिए, वो साफ़ सुथरा हुआ थोआ हुआ फ्रीज़र से निकल कर। आपको दही चाहिए होगी, आपको मसाला जात चाहिए होंगे, आपको मिर्चें चाहिए होंगी। अब ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जमा करके आप सजा के एक साथ रख लेंगे। तो ये तो हो गया डेटा वाला प्रोसेस। दूसरे मरहले के अंदर प्रोसेसेस आएंगे या प्रोग्रामिंग आएगी। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक पतीले में, एक पॉट के अंदर डाल के उसको पकाना शुरू करेंगे, उसको दम के ऊपर रखेंगे, और जब ये रेडी हो जाएगा तो आप इसको प्रेजेंट करेंगे। अब बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के अंदर जाएँ तो तमाम के तमाम पैसे जो चार्ज कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर इसी बात के चार्ज कर रहे होते हैं कि वो विजुअलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं, वो डेटा आपको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक ट्रे आती है बिरयानी की, साथ में टिश्यू पेपर लपटे हुए होते हैं, कोई सलाद का पत्ता रखा हुआ होता है। ये सारी विजुअलाइजेशन की गिमिक्स हैं। तो डेटा साइंस के अंदर भी अब यही करते हैं कि आप डेटा को सबसे पहले ढूंढते हैं, डेटा की खोजने के बाद उसकी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते हैं, आप डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को फॉर्मेट करते हैं, तमाम काम डेटा से रिलेटेड करते हैं। जब डेटा आपका किसी हद तक तैयार हो जाता है प्रोसेस करने के लिए, अब आप उसके ऊपर मशीन लर्निंग के, AI के, डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स लगाते हैं और प्रोग्रामिंग से उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और प्रोग्रामिंग से उस डेटा को प्रोसेस करते हैं। डेटा प्रोसेस करने के बाद जब आपको रिजल्ट्स देता है तो उस रिजल्ट्स की आप विजुअलाइजेशन करते हैं, जो हमारा आउटकम का फेज़ है, जिसके अंदर हम उसको दिखाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, क्लाइंट्स को, प्रोडक्ट ओनर्स को, जो इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। तो सिंपल इंग्लिश के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर उनको समझाते हैं कि इस डेटा के प्रोसेस में हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, और इससे हम क्या इंसाइट्स हैं जो हम सीख सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम उन कोर स्किल्स की बात करेंगे जो हर डेटा साइंटिस्ट को आनी चाहिए।